एक मंत्रालय पर खर्च दिया आधे से ज्यादा पैसा। जाने कैसा था देश का पहला बजट। देश के पहले बजट की बात करें तो आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। इसे षणमुखम चेट्टी ने पेश किया, जो भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। इस वजह से षणमुखम चेट्टी को भारतीय बजट का पितामह भी कहा जाता है। हिंदुस्तान का सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1860 को एक अंग्रेज जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1947 में आजादी से पहले भारतीयों की अंतरिम सरकार बनी थी। उसमें मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया। लियाकत अली को हिंदुस्तान का पहला बजट पेश करने का मौका मिला था। उन्होंने 2 फरवरी 1946 को 327.88 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। लियाकत अली खान के बजट को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। उन्होंने कारोबार से होने वाले मुनाफे पर 25% टैक्स के साथ ही 5,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया था। इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स को भी दोगुना कर दिया। आजाद भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का खिताब षणमुखम चेट्टी को जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता मिलने के करीब 3 महीने बाद 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। इस ऐतिहासिक मौके पर तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद में कहा था, मैं स्वतंत्र और आजाद भारत का पहला बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने का मौका मिला। षणमुखम चेट्टी ने देश के राजस्व का अनुमान 171.15 करोड़ रुपए लगाया था, जबकि 197.39 करोड़ रुपए का खर्च आंका गया। इस तरह देश पर 26.24 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा था। हालांकि चेट्टी ने कहा कि वास्तविक आंकड़ा इससे बड़ा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाजन के बाद अनिश्चितता का माहौल था। साथ ही पश्चिम बंगाल और पूर्व पंजाब के नए प्रांतों को मदद के लिए पैसों की मदद देनी पड़ सकती थी। खर्चों को संभालने के लिए षणमुखम चेट्टी ने बाजार से 150 करोड़ रुपए उधार लेने का सुझाव दिया था। 171.15 करोड़ रुपए के कुल राजस्व में से करीब 109 करोड़ रुपए इनकम टैक्स से हासिल हुए थे। इसके अलावा बजट में डाक एवं तार विभाग से 15.9 करोड़ रुपए राजस्व की उम्मीद की गई, जबकि रेलवे से उस साल कुछ खास मुनाफे की उम्मीद नहीं लगाई गई। षणमुखम चेट्टी के केंद्रीय बजट में कुल खर्च 197.4 करोड़ रुपए था, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा रक्षा सेवाओं के लिए आवंटित किया गया। स्वतंत्रता हासिल करने और देश के विभाजन के कारण ताजा तनाव के बाद देश की रक्षा सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता थी, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया। 1947 से लेकर 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही पेश होता था। 1955-56 से सरकार ने इसे हिंदी में भी छापना करना शुरू कर दिया। इस बदलाव का श्रेय सीडी देशमुख को जाता है, जो भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे। बजट को हिंदी में प्रकाशित करने से ये फायदा हुआ कि इसकी पहुंच आम लोग तक पहुंची। उस समय लेकर अब तक बजट भाषण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार होते आ रहा है।